कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी तुम्हें पता भी नहीं है। तुम्हारा पास इधर में मेहनत जितना भी कर लो ना, लक चाहिए। देन एट द एंड में जाके वो अपना पेशेंस से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करता। उनका एज हो जाता, शादी वादी कर लेते, उनका बच्चा होता है। अब अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो ये वीडियो देखो, तुम्हें समझ में आएगा क्यों मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। मैं एक ऐसा बंदा तो कभी नहीं बनूंगा जो 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ एंड जिससे तुम 100 लोगों के सामने स्टैंड आउट करोगे। तुम्हें 3 टाइप के इंसान के बारे में बताता हूँ। पहला इंसान जिसको लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है, वो अपना पैशन फॉलो करता है, पेरेंट्स से लड़ता है, सोसाइटी से लड़के अपना मन का सुनता है, उसको जो फॉलो करना होता है वो फॉलो करता है, अपना पैशन को फॉलो करता है। दूसरा टाइप का इंसान होता है, उसको भी अपना पैशन फॉलो करना होता है, कुछ बड़ा करना होता है, पेरेंट्स को एक अच्छा लाइफ देना होता है, बट फाइनेंशियली वीक होने की वजह से वो क्या करता है कि एक जॉब का तलाश में जाता है जिससे अपना फैमिली को चला पाए। अब जब वो अपना फैमिली को ऐसे चला पा रहा है तो उस समय क्या करता है, वो अपना पैशन को थोड़ा थोड़ा करके फॉलो करता है एंड देन एट द एंड में जाके वो अपना पैशन से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करता है। तीसरा टाइप का इंसान होता है वो जो सिर्फ जॉब ही करता रहता है, कभी अपना पैशन को फॉलो नहीं करता है या अपना लाइफ में जो करना है उसको वो नहीं करके उसको सेक्रीफाइस करके वो सिर्फ जॉब में लगा हुआ रहता है। एंड 99% लोग ऐसा ही रहता है कि वो जॉब ही कर रहा है, अपना पैशन को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको सेक्रीफाइस ही कर दिया बिकॉज ऑफ फैमिली या कुछ दूसरा रीज़न हो सकता है। अब सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि बहुत लड़के अपना पैशन को सेक्रीफाइस करके जॉब में लग जाते हैं एंड लाइफ में कभी भी अपना पैशन को फॉलो नहीं कर पाते। एंड जब वो बड़े होते हैं, उनका एज हो जाता, शादी वादी कर लेते, उनका बच्चा होता है, वो इंसान क्या करता है, अपने बच्चे वगैरह को उसका पैशन फॉलो करने देता है। अब अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो ये वीडियो देखो, तुम्हें समझ में आएगा क्यों मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। मुझे अगर मेरा पैशन को फॉलो करना है ना, तो मेरा घर का कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फाइनेंशियली। घर में इतना प्रॉब्लम्स ना हो कि मैं अपना पैशन को अच्छी तरीके से फॉलो कर लूँ, मुझे वो पैसा का टेंशन ना हो। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। सो मैं सेकंड पर्सन में आता हूँ जिसको एक जॉब चाहिए, जॉब करके अपना पैशन को फॉलो करूँ। मैं एक ऐसा बंदा तो कभी नहीं बनूंगा जो 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ एंड आके घर में फ्रेश अप होके सो जा रहा हो एंड फिर दूसरा दिन 9 to 5 फिर से। ये जो साइकिल है ना 9 to 5 वाला, ये तुम्हें ट्रैप में डालता है। जॉब जो होता है ना, वो तुम्हें अपना पैशन को फॉलो करने के लिए एक बैकबोन का तरह काम करता है। एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी हर महीने आते रहेगा, टाइम टू टाइम सिक्योरिटी है उसमें, तो तुम्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। उस टाइम पे तुमको जो पैशन फॉलो करना है, तो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम वो चीज़ को साइड बाय साइड फॉलो कर सकते हो। 12 आवर्स 18 आवर्स तो काम नहीं करोगे, 9 to 5 ही रहेगा। तो 9 to 5 में तुम अच्छा खासा टाइम निकाल सकते हो जो तुम्हें करना है, जिससे तुम्हारा लाइफ चेंज हो, तुम्हारा जो ड्रीम है वो सब पूरा हो। एक जॉब से ड्रीम पूरा नहीं हो सकता। जिसका सपना बहुत बड़ा रहता है वो कुछ बड़ा करने का ट्राई करता है। तुम्हें मैं एक सही एग्जांपल देता हूँ, बॉडी बिल्डिंग। ये करियर जो है ना, बहुत लंबा है, बहुत पैसा का खेल है, बिकॉज हेल्दी सामान जो है ना बहुत एक्सपेंसिव आता है। एंड अच्छा खासा खाना खा के तुम एक अच्छा बॉडी बना सकते हो, एक अच्छा फिजिक बना सकते हो, जिससे तुम 100 लोगों के सामने स्टैंड आउट करोगे। ये हो गया पैसा का खेल। अब इसमें मुझे पैसा चाहिए जिससे मैं इसको अच्छी तरह से फॉलो कर सकूँ, बस मेरे पास नहीं है। तो इस केस में मैं अपना टाइम नॉलेज गेन करने में स्पेंड कर सकता हूँ, सीखने में स्पेंड कर सकता हूँ, कि जब मेरे पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा तो मैं जब अच्छा खाना लगूंगा तो मेरा बॉडी ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू कर देगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, बॉडी रिकम्पोजिशन। जहाँ में तुम वर्कआउट करते हो, बॉडी में अच्छा शेप नहीं है, बट जब तुम अच्छा प्रोटीन इंटेक पूरा करना शुरू करते हो, अपना सब न्यूट्रिएंट्स को ट्रैक करना शुरू करते हो, तुम्हारा बॉडी ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू करता है, एक अच्छा फिजिक बिल्ड होना शुरू हो जाता है। सो पैशन को फॉलो करना है तो ऑब्वियसली पैसा चाहिए रहेगा, बट पैसा कमाने के लिए तुम्हें एक जॉब चाहिए रहेगा। एंड कम्पिटिटिव एक ऐसा फील्ड है जहाँ में पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास तुम्हें पता नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी तुम्हें पता भी नहीं है। तुम्हारा पास इधर में मेहनत जितना भी कर लो ना, लक चाहिए। लक से तुम वो चीज़ को अचीव कर सकते हो। एंड जनरल वालों का तो अलग से लगा पड़ा है। अब जहाँ में लक का बात आता है, तुम कितना भी मेहनत कर लो, उसमें तुम्हारा पास 1% भी चांस नहीं रहता है। तुम्हारा पास पॉसिबिलिटी तुम्हें पता भी नहीं कितना है।
पूरा साल मेहनत कर रहे हो, पॉसिबिलिटी में पता भी नहीं। सो अब सीन ये रहता है कि पैशन को भी फॉलो करना है बट पैसा भी कमाना है, एंड देन जॉब भी चाहिए, दोनों भी नहीं मिल रहे। बहुत लोग ऐसा होंगे कि प्राइवेट में जॉब कर रहे होंगे, प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। बहुत लोग ऐसा है कि खाली कुछ नहीं मिल रहा है जॉब वगैरह बट प्रिपरेशन चालू है, उनको ये भी नहीं पता है कि जॉब मिलेगा कि नहीं। सो सब कन्फ्यूजन में है। अब मैं तुम्हारे साथ जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ ना, इससे तुम्हें आने वाले टाइम पे पैसा कमाने का मौका मिलेगा। अब ये चीज़ कोई भी कर सकता है बट मेन चीज़ है टाइम देना और उसको सीखना। एंड अभी का टाइम पे डिजिटली सब इतना फास्ट हो गया है ना, तुम्हें ज़रूर ये चीज़ सीखना चाहिए। एक बार सीख लिया ना तो उसके बाद तुम्हें इतना पैसा आएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम घर में बैठ बैठ के ही पैसा कमा सकते हो। पहला चीज़ मैं जो तुम्हें जिस चीज़ के बारे में बताऊंगा ना, वो है थंबनेल डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, उसका बाद बैनर डिज़ाइनिंग। ये 3 चीज़ों में अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बना लो, इन लोगों को सीख लो अच्छी तरीके से। 2 महीना में तुम बहुत अच्छा खासा बैनर, थंबनेल, लोगो बना सकते हो। यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स भरा है कैसे थंबनेल बनाना है, फ़ोन से, पीसी से, लैपटॉप से कैसे बनाना है, सब है। बस सीखने का टाइम है बस। बट तुम्हें अपना टाइम स्पेंड करना होगा सीखने में। 2 महीना इसको अच्छा सीखने में दो। जब तुम सीख जाओगे बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अब तुम सोच रहे हो मैं सीख लूँगा बट पैसा कैसे आएगा। पहला चीज़, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि बच्चों वगैरह को पढ़ाते हैं बट उनको थंबनेल डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं आता है, लोगो डिज़ाइनिंग नहीं आता है, बैनर वगैरह बनाना नहीं आता है। तो वो लोग वैकेंसी वगैरह निकालते हैं, तुम वो सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब तुम ये चीज़ सीख जाओगे ना, तुम खुद यूट्यूब में सिखा सकते हो, या तो तुम एक ग्रुप बना सकते हो जहाँ में तुम पेड कम प्राइस में तुम सिखा सकते हो। फ्रीलांसिंग कर सकते हो, इस सब में अच्छा खासा पैसा आएगा। एंड मैं तुम्हें ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ क्या, ये जो चीज़ थंबनेल वगैरह बनाने का है ना, कोई भी टीचर का पेड ग्रुप में हो ना, एक टाइम के बाद वो टीचर को भी एक अच्छा थंबनेल डिज़ाइनर चाहिए, समझो, लोगो डिज़ाइनर चाहिए रहता है सबको। जब तक फ़ोन है, जब तक सोशल मीडिया है, जब तक 5G चल रहा है, जब तक इंटरनेट है ना, तब तक ये सब चीज़ कंटिन्यू चल रहा होगा। अभी तो AI का ज़माना हो गया, तुम इतना फास्ट एडवांस चीज़ें बना सकते हो ये सब से। तो ये सब में फोकस करो, आने वाला टाइम पे तुम इसमें से अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। अभी के टाइम पे ना वीडियो एडिटिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, जहाँ में रील इतना वायरल चल रहा है। इंस्टाग्राम में क्रिएटर से क्रिएटर आ रहे हैं, उनको एक अच्छा शॉर्ट एडिट करने का एक एडिटर चाहिए रहता है। लॉन्ग वीडियो एक नॉर्मल एडिटर भी कर लेगा, तुम 2-3 महीना में लॉन्ग वीडियो ऐसे नॉर्मल एडिट कर पाओगे। बट शॉर्ट को एडिट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड करना होता है। रील्स, शॉर्ट, इस सब में सब वायरल जा रहा है। अब उस केस में तुम एक अच्छा खासा अगर तुम एडिटिंग सीख जाते हो ना, लोगों को कैसे हुक करना है, ऑडियंस को कैसे ग्रैब करना है, उसका अटेंशन कैसे लेना है, अपना एडिटिंग का थ्रू तुम वो सब कर लेते हो ना, कोई भी टीचर चाहेगा कि तुम उनका साथ काम करो। बहुत सारे टीचर जो पढ़ाते हैं वो सब हैं, दूसरा क्रिएटर्स वगैरह भी हैं, उनका वीडियो तुम एडिट कर सकते हो, एडिट करके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड जब तुम अच्छा खासा एडिट करना शुरू हो चुका है ना, उस समय इंस्टाग्राम में अपलोड करो, यूट्यूब में शॉर्ट्स का थ्रू अपलोड करो, वो सब टीचर्स वगैरह, क्रिएटर्स वगैरह को टैग करो। जब तुम अपलोड करोगे ना वीडियोस वगैरह, उन क्रिएटर्स, उन टीचर्स जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं उनको टैग करोगे, तो कभी कभार ये होता है कि उनको टैग करने की वजह से क्या होता है कि वो लोग वो वीडियोस देख लेते हैं एंड तुम्हें ऑफर देते हैं कि मेरे साथ काम कर लो, कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, तुम मेरे साथ ऐसा काम कर लो, एडिट करके दे देना। तुम अपना बिजनेस जीमेल डाल देना, जहाँ से तुमको मेल वगैरह आ जाएगा बिजनेस के लिए, तुमको वहाँ से भी आराम से मिल जाएगा। एंड सच्ची में ये जो यूट्यूब पर टीचर्स वगैरह हैं जो भी पढ़ाते हैं कम्पिटिटिव के लिए ना, उनको चाहिए रहता है ये वीडियो एडिटिंग शॉर्ट्स के लिए। बिकॉज शॉर्ट्स ऐसा चीज़ है जो थाउजेंड्स मिलियंस लोगों तक पहुंच सकता है। लॉन्ग वीडियो इतना जल्दी, इतना लार्जर ऑडियंस के पास नहीं जाता है जितना शॉर्ट चला जाता है। एक दिन में एक इंसान 1000 का ऊपर रील्स स्क्रॉल कर देता है। ये रीज़न का वजह से शॉर्ट रील्स बहुत ज़्यादा वायरल्स होते हैं, बहुत लार्जर ऑडियंस के पास जाते हैं। एंड टीचर को चाहिए रहता है सब। एडिटिंग स्किल है, सीखो। जब तुम ये सीख जाओगे ना, लॉन्ग टर्म में तुम्हारा बहुत प्रॉफिट है। तीसरा चीज़ का मैं बात करता हूँ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग जो चीज़ है ना, वो अभी का टाइम पे टीचर्स वगैरह बहुत ढूंढते हैं, बहुत सारा वैकेंसीज टीचर्स वगैरह निकालते हैं।
लास्ट टाइम परमर सर ने निकाला, मैं जहाँ से मैथ्स कर रहा हूँ वो सर ने भी निकाला। ऐसा बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको चाहिए रहता है। एक चीज़ देखो, जब एक टीचर इतना में रहता है ना, कोई भी नहीं जानता है उन लोगों को। जब पढ़ाते पढ़ाते वो टीचर इतना में पहुंच जाता है ना, वो टीचर को अपना पोटेंशियल पता चल जाता है। वो टीचर के पास अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो जाता है। वो टीचर वो पैसा को एक एडिटर के ऊपर स्पेंड करता है कि वो एडिटर एक अच्छा शॉर्ट्स बनाएगा, कंटेंट राइटर अच्छा राइटिंग करेगा, जिसका वजह से वो टीचर को और रीच मिलेगा। तो टीचर भी चाहेगा कि उनको और रीच मिले। वो टीचर रीच आउट होगा कंटेंट राइटर के ऊपर में, वीडियो एडिटर के ऊपर में, वही टीचर तुम्हें पे करेंगे। तो ये सब चीज़ को सीखो, कभी वेस्ट नहीं जाएगा। तो एआई है, एआई का थ्रू तुम इतना चीज़ें कर सकते हो उनका हेल्प लेकर। फोर्थ का बात करता हूँ, पीपीटी मेकर्स। बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं एंड देन ऑफिस भी जाते हैं। ऐसा है, ऐसा टीचर्स वगैरह रहते हो क्या, पढ़ा भी रहे हैं ऑफिस भी जा रहे हैं, बीच में उनको पीपीटी बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो वो सब चीज़ों के लिए पीपीटी मेकर्स चाहिए रहता है, कोई पीपीटी बना दे। वो सब पेड रहते, फ्री नहीं देते। एंड पीपीटी मेकर्स चाहिए रहता है, तुम पेड काम कर सकते हो, तुम वो सब चीज़ों के लिए चार्ज कर सकते हो, अच्छा खासा तुम पैसा जनरेट कर सकते हो। बट एक चीज़ है कि तुम टाइम दो, सीखना शुरू करो, तब जाकर तुम्हारे पास पैसा आएगा। फिफ्थ है कि डिजिटल नोट्स मेकर। अभी डिजिटल नोट्स मेकर क्या चीज़ है, कोई भी टीचर ना, देखो कोई भी टीचर अगर यूट्यूब में फ्री में पढ़ा रहा है ना, वो नोट्स नहीं देता है क्या। वो टीचर ये बोलते हैं कि नोट्स खुद से बना लो। परमर सर क्या करते हैं कि अपना पेड बैच जो है वो यूट्यूब में फ्री है लाइव, ओके, बट उसका नोट्स फ्री नहीं है, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। अब तुम क्या कर सकते हो, जब तुम नोट्स ले रहे हो या वीडियो देख रहे हो उस समय तुम नोट्स बना सकते हो। वो नोट्स को तुम डिजिटली बना के तुम कुछ सोर्स ऑफ पैसा तुम मांग सकते हो स्टूडेंट वगैरह से, वो लोग देंगे, तुम कमा सकते हो इजीली। इसमें और एक चीज़ ये है कि बहुत सारे टीचर्स फ्रीली पढ़ाते यूट्यूब में, नोट्स वगैरह नहीं देते। तुम वो सब नोट्स को पढ़ के तुम्हारा पढ़ाई भी हो जाएगा, तुम नोट्स बनाना भी हो जाएगा, एंड वो डिजिटली वो नोट्स को बना लोगे, उसे भी तुम जनरेट कर सकते हो। आप ये चीज़ को एक बड़ा स्केल में भी कर सकते हो। 2-3 दोस्त को मिला लिया, इसको बोलिए तुम ये कर लो, इसको बोला तुम ये कर लो। अब 2-3 दोस्त मिल के तुमने डिजिटल नोट्स बनाना शुरू कर दिया। अब इसको तुम पैसा चार्ज कर सकते हो, यूट्यूब में वीडियो अपलोड करो, जिसको भी चाहिए ये नोट्स हमें डीएम करें, इससे भी तुम पैसा जनरेट कर सकते हो एंड अच्छा खासा जनरेट करोगे। एक चीज़ समझो, जब तुम ये सब चीज़ करना शुरू करो ना, पहला चीज़ अपना स्किल पे काम करो। दूसरा चीज़, लोगों को पता नहीं तुम्हारा स्किल, इसलिए फ्री में देना शुरू करो थोड़ा। जब तुम फ्री में देना शुरू कर दोगे ना, लोगों को तुम्हारा वैल्यू पता होगा। तुम्हारा वैल्यू को ना स्टैंडर्ड करने के लिए ना, तब जाके तुम कुछ सम अमाउंट टेक करना है कि मुझे ये अमाउंट दो, उसके बाद मैं तुम्हें ये करके दूंगा, ये दूंगा। एंड ये जो चीज़ है ना, पहला स्किल सीखो, उसका बाद फ्री दो, उसका बाद वो चीज़ को पेड करो। ये चीज़ ना बहुत जगह में काम आता है। पहले में जब मैं पढ़ाता था ना, स्टार्टिंग में जब शुरू किया था, बहुत कम पैसा में पढ़ाता था, बिकॉज मेरे पास बच्चे आते नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि मैं पढ़ाता था बोल के। अब लोगों को पता नहीं तो मेरे पास कैसे आएगा, तो मैं क्या करता था, कम पैसों में बच्चों को ले लेता। तो इस साल में अगर 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कम पैसा में, ये 2 बच्चे और 3 बच्चों को बोलेगा कि मैं ये सर से पढ़ रहा हूँ इसलिए मेरा मार्क्स अच्छा आया, तो और 3 बच्चा मेरे पास आ रहा है। अब ऐसा करते करते साल भर की बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट साल तुम जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनको अपना प्राइस ज़्यादा बता के बोलो कि मैं इतना ज़्यादा लेता हूँ, बस हो गया। तुम इस लेवल पे रहते हो, लोगों को पता नहीं तुम्हारा वैल्यू क्या होता है। तो लोगों को अपना वैल्यू पता करने के लिए तुम्हें पहले फ्री करना पड़ेगा चीज़ों को, उसका बाद तुम यहाँ में पहुँच सकते हो। तो तुम अपना वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो ना, वो तुम्हारा स्किल पे मैटर करता है। पापा बोलते कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो एक बार उंगली कर देते तो बिना प्राइस टैग दे के वो चीज़ खरीद पाऊँ, ऐसा मेहनत करना, ऐसा पैसा कमाना। बट 9 to 5 में कभी ऐसा नहीं होगा। बट मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ कि 9 to 5 मत करो। 9 to 5 एक बैकबोन होना चाहिए हम लोग को सपोर्ट करने के लिए। वहाँ से निकल के हम लोग का पेशेंट को थोड़ा थोड़ा फॉलो करके वो पेशेंट से हम लोग पैसा जनरेट करना आना चाहिए, उससे प्रॉफिट निकालना चाहिए। अगर मैं एक 9 to 5 में जॉब में होता ना, तो तभी भी मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैं उसके लिए टाइम निकालता हूँ। साइड में अगर मुझे बिजनेस करना है ना, उसके लिए मैं सोचता, प्लानिंग करता, अपना प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का थोड़ा थोड़ा ट्राई करता, पैसा इकट्ठा करता कैपिटल के लिए। तो मैं ये सब चीज़ें करता अगर मुझे बिज़नेस करना हो। अपना पेशेंट के लिए मेरे पास कितना डेडिकेशन है वो मैटर करता है। कुछ बड़ा करना है, पेरेंट्स को बड़ा कुछ देना है,
पेरेंट्स को वो सब चीज़ें देना है जो सोच भी नहीं पाए, वो सब चीज़ें देना है जो पेरेंट्स उम्मीद भी नहीं करते, पेरेंट्स को लगता भी नहीं कि मेरा बेटा ये कर पाएगा, वो सब चीज़ें देना उनको। क्योंकि पेरेंट्स को भी कैसे उम्मीद होगा उनका बच्चा ये देगा बोल के। सोसाइटी में कभी भी किसी ने किया ही नहीं। सोसाइटी में कभी भी अगर कोई इंसान आज कुछ काम कर रहा है, वो अपना पैशन को फॉलो नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक जॉब कर रहा है जिससे सोर्स ऑफ इनकम आए और पेट भरे, तो वो चीज़ नहीं करना है कि कोई पैसा आ रहा है उससे मैं सिर्फ पेट भर। अगर तुम्हें बहुत अच्छा खासा ग्रोथ चाहिए ना, इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा पहले पेड़ रखो, पेज बनाना शुरू करो। एक अच्छा खासा पेज तुमने इंस्टाग्राम में बिल्ड कर लिया ना, उससे कम से कम तुम बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो उसको सेल करके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, 3 दोस्तों के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।